अभी शायद 19 से 25 है ना कथा आदि बद्री की। हाँ 19, मैं भूल जाता हूँ दरअसल 19, अभी बस 19 दिसंबर से 25 दिसंबर को ब्रज 84 सॉरी हाँ ब्रज 84 कोष के अंतर्गत जो बद्रीनाथ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रज मंडल में बद्रीनाथ, केदारनाथ और रामेश्वरम, पशुपतिनाथ, इन सब स्थलों की, गंगा जमुना हरिद्वार, इन सब स्थलों के प्रगट दर्शन नंद बाबा को कराए। वो स्थान अब भी है, यहीं पर कथा होने जा रही है। तो वहाँ के बद्रीनाथ के जो संत है वो कथा करा रहे हैं। तो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी और आसपास के क्षेत्रों के दर्शन भी होंगे। जो भी आना चाहे, कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि गाड़ियों के द्वारा वहाँ तो सब भोजन भंडारा चलेगा। मैं कहना चाहूँगा जो भी मुझको इस समय टीवी के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से जो भी मुझको इस समय सुन रहे हैं, सबका मैं आह्वान करता हूँ, इस कथा में सब आ सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, भोजन की, ठहरने की व्यवस्था आपकी होगी। इसमें 1 रुपये भी आपके का खर्च होने वाला नहीं है। अपनी मर्जी से आप दान पुण्य करो, आपकी मन की बात। बाकी ये निःशुल्क यात्रा है, आप कोई भी आ सकता है इस यात्रा में, और आसपास के क्षेत्रों के दर्शन भी आप कर सकते हैं। उसमें बहुत कुछ है। नर नारायण पर्वत वहाँ है, भगवान ने स्थापना की, और सुगंधी शिला है, और वहाँ देव सरोवर है, बहुत कुछ वहाँ पर है। और मैं कल ही बताऊंगा वहाँ क्या क्या दर्शन करने के लिए। पूरा जंगल है, पहाड़ है, आपको लगेगा हम हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं, क्योंकि हिमालय के जितने पर्वत तीर्थ हैं उस क्षेत्र में भगवान ने पर्वतों की स्थापना कर रखी। कोई नील पर्वत है, कोई नर पर्वत है, कोई नारायण पर्वत है, कोई गंधमादन पर्वत है, वहाँ चंदन बन है, मलियागिरी पर्वत है, और क्या क्या वहाँ पर भगवान ने स्थापना कर की। अब ये थोड़ी की कल्पना है, देखो जा करके बिल्कुल लगेगा आपको एकदम हिमालय पर्वत में पहुँच गए। बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पर हैं, और जो जैसे बद्रीनाथ में पर्वत है वही पर्वत श्रृंखला, जैसे बद्रीनाथ में पर्वत की उसमें गोद में बीच में बद्रीनाथ है, ऐसे यहाँ भी बद्रीनाथ मंदिर का आकार भी वैसे ही है, द्वार जैसे बद्रीनाथ में वैसी यहाँ पर है। जैसे वहाँ बद्रीनाथ में तप्त कुंड है, यहाँ भी तप्त कुंड है, क्योंकि भगवान ने क्या गजब है, बड़े बड़े पहाड़ भी स्थापना कर दी। भगवान है, क्या नहीं कर सकते। देव सरोवर है, चंदनबाड़ी है, जो जो वहाँ पर बद्रीनाथ में सब कुछ, यहाँ भी गंगा जमुना, लक्ष्मण झूला है ना, ये सब यहाँ। तो वहीं पर कथा होने जा रही। चारों तरफ देखो जंगल ही जंगल है, बद्री वन है, और वहाँ माया देवी का मंदिर है, योग माया का मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, और बहुत कुछ वहाँ दर्शन करने वाला है। सुगंधी शिला है, सुगंध निकलती है उस पत्थर से, उसका नाम ही है सुगंधी शिला है। वहाँ गुफाएं हैं भीतर, ऋषि मुनियों ने जहाँ तपस्या की, और रिभु ऋषि हुए हैं, उनका तपस्थल है वहाँ पर, और पुराणों में उनकी कथा आती है। तो वहाँ एकदम अंदर जाके देव सरोवर है, तो भी दर्शन करने वाला। माने इतना कुछ वहाँ, वो क्षेत्र है 14 कोस का, तो 14 कोस का वो क्षेत्र है। एक कोस में 3 किलोमीटर है, 14-42 किलोमीटर का क्षेत्र है। पूरा जंगल, पहाड़, कितने वहाँ पहाड़ हैं, और वहाँ एकांत में जंगलों में संत रहते हैं, उनके भी दर्शन। वो दिन में नहीं निकलते, रात्रि को निकलते हैं, जब कोई यात्री नहीं होता तो यात्री वो आते हैं रात को, और बद्रीनाथ में जहाँ पर एक कथा होने जा रही है, वहाँ जो संत करा रहे हैं उन संत के पास आते हैं, और अपनी भिक्षा लेने के लिए भिक्षा करके फिर अपने गुफा में और कुटियों में चले जाते हैं। एकांत में जंगल में आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ पर जंगल में संत जो रहते हैं उनसे मुलाकात कराएंगे, और वहाँ जाएंगे हम बीच में कथा में, कभी किसी संत से मिलने, कभी किसी संत से मिलने, और फिर उस संत भी कथा में आएंगे, सब सुनेंगे। तो उन संतों से मिलाएंगे जो जंगलों में रह रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, बाहर निकलते नहीं, केवल रात्रि के समय भिक्षा लेने के लिए बद्रीनाथ मंदिर में आते हैं, क्योंकि वहाँ सबका भोजन बनता है। तो देखते बनेगा तो सब भक्तों को, और आपका मन करेगा हम भी संन्यास लेके यहीं आ जाएं, कहीं कुटिया बना लें। और वो जो 14 कोस का क्षेत्र है, वो अधिकार में वहाँ के जो मंदिर है बद्रीनाथ विशेषकर, तो वहाँ कोई भी संत रह सकता है, प्रेम से भजन करे। तो ऐसे से पवित्र स्थल हैं बद्रीनाथ में। तो क्योंकि तपोवन है, वहाँ तपोवन, उसका नाम ही है तपोवन, और बहुत अच्छा वहाँ का व्यवस्था।
और जहाँ पर भगवान ने मगरमच्छ ग्राह गजेंद्र का युद्ध हुआ था, तो वो भी एक पवित्र स्थल है। तो वो भी तीर्थ बन गया वहाँ पर। तो वो तीर्थ भी भगवान ने यहाँ पर स्थापना कर दी बद्रीनाथ के पास में, उन सब स्थानों की स्थापना। तो आप जाएंगे, 7 दिन वहाँ रहेंगे और उस आसपास के क्षेत्र के आप दर्शन भी करेंगे। 3 घंटे की कथा होगी। यद्यपि ये 3 घंटे का कार्यक्रम ईश्वर एवं निम्बारक टीवी पर लाइव भी दिखाया जाएगा, आप घर बैठे भी देख सकते हैं। लेकिन ये पावन जो तीर्थ हैं, ये घर बैठे देखेंगे नहीं, प्रतिदिन कहीं ना कहीं हम दर्शन करने भी जाएंगे। ओ पहाड़ी में आगे चंदन सरोवर है, देव सरोवर है, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ है, बीच में सरोवर है। रिभु ने जो तप किया था, बड़े बड़े पवित्र स्थान है। गुफाएं, जिन गुफाओं में संत रहते हैं, और गुफाएं कोई बनाए नहीं गई, भगवान की तरफ से नेचुरल, और उनका जय गर्ग संगीता में वर्णन आया है उन गुफाओं के बारे में, और वहाँ के क्षेत्र के बारे में हमारे पुराणों में कितनी कथाएं। वो सब 14 कोस का वो क्षेत्र है। प्रतिदिन कथा तो होगी 3 घंटे की, उसके बाद प्रतिदिन कहीं ना कहीं घूमने और पैदल के रास्ते हैं सब। तो पैदल भी जा सकते हैं, वैसे गाड़ियां भी जाती हैं, वो तो अपनी जिसकी जैसी रुचि हो। और प्रतिदिन दर्शन भी होंगे, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, इसका कोई शुल्क नहीं, 1 रुपये भी आपका खर्च होने वाला नहीं। आप इस यात्रा में आ सकते हैं, कथा भी सुने। और अब रास्ता पूछेंगे कि रास्ता कहाँ से हमारा जी कैसे, तो उसके लिए है कि आप गोवर्धन आ जाएं, जहाँ पर इस समय हम हैं, राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट, जहाँ पर आप सब ने सहयोग से ये हॉस्पिटल बना है, और आश्रम तो पहले था ही। तो आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से फिर सब इकट्ठे चलेंगे। यहाँ से दूर नहीं है, जहाँ मैं इस समय बोल रहा हूँ, राधा कृष्ण परिवार का मुख्य आश्रम है। तो यहाँ से लगभग 20 और 20 40 किलोमीटर पड़ेगा। वो स्थान लगभग 40 किलोमीटर है ब्रज के अंदर ही, ब्रज में ही है। ब्रज की सीमा जो है वो कुछ है राजस्थान में, कुछ है हरियाणा में, कुछ है उत्तर प्रदेश में। 3 राज्यों के बीच में ये 84 कोस 252 किलोमीटर का ये ब्रज क्षेत्र है। वृंदावन की भूमि है, राधा माधव की लीला स्थली है। तो ब्रज का कुछ हिस्सा राजस्थान में और कुछ हिस्सा हरियाणा में, और मुख्य जो हिस्सा है ब्रज का वो है उत्तर प्रदेश, जिला मथुरा। तो एक तरफ अलवर है, अली कहते हैं सखियों को, एक तरफ अलीगढ़ है, अली का मतलब सखियां, अलीगढ़, अलवर, इधर अग्रबन जिसको आगरा कहते हैं, इधर भरतपुर, और एक तरफ बनचारी। इस प्रकार ये पूरा 252 किलोमीटर का क्षेत्र है। आगरे के पास रौनकता, वहां तक ब्रज की सीमा है। इसलिए आगरे का शास्त्रों में नाम है हमारे अग्रबन, मतलब यहाँ से ब्रज का शुरुआत है अग्रबन। और उसके बाद रौनकता, जहाँ जमुना किनारे गौ घाट है, वहाँ से ब्रज प्रारंभ। इधर बनचारी, दिल्ली की तरफ बनचारी, बनचारी का मतलब जिस वन में भगवान ने गैया चराई वहाँ तक वो बनचारी क्षेत्र है। इधर अग्रबन, आगरा मतलब, और इधर दिल्ली की तरफ बनचारी, और पूर्व की तरफ अलीगढ़, माने अली कहते हैं सखियों को, सखियों का गढ़, और इधर अलीवर जिसको कहते हैं अलवर। अली का मतलब सखियां, और वर का मतलब श्री कृष्ण, वर का मतलब श्रेष्ठ श्री कृष्ण है, सखियों के वर। तो ये सारा क्षेत्र कहलाता है ब्रज 84 कोस 252 किलोमीटर। तो उसी ब्रज 84 कोस में ही ये बद्रीनाथ है, जहाँ कथा होने जा रही है। तो एक बार मैं फिर सबका आह्वान करता हूँ, कोई भी आ सकता है। तो 19 से 25 श्रीमद् भागवत कथा भी है, और वहाँ के आसपास के लीला स्थलियों के दर्शन, और आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अपनी इच्छा से कुछ भी दान करो, आपकी मन की बात है। बाकी वहाँ कोई शुल्क नहीं, भंडारा होगा, चाय पाने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है। और देखो फिर संतों का जीवन कैसे हो। तो वहाँ गौशाला है, घर का दूध है, बढ़िया सेहत बनाओ और भंडारे चलेंगे तीनों समय। तो आप आ सकते हैं इस यात्रा में, और कोई शुल्क नहीं, और कथा भी सुनो। और जो नहीं भी आ सकते, घर गृहस्थी है, बंधन है, और कृपा नहीं हुई इतनी, तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे भी इस कथा का आनंद ले सकते हैं। ईश्वर एवं निम्बारक टीवी पर यह कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। आओ।